सुबह सुबह भरत जी ने त्रिवेणी में स्नान किया। समाज सहित मुनि को माथा नवाकर अनुग्रह भाव प्रकट किया। मार्ग को जानने वाले पथ प्रदर्शक साथ में लिए चित्रकूट का ध्यान करते हुए भरत चले। श्री राम जी के सखा निषाद राज के हाथ में हाथ रखे भरत चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहा है। पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर छाया नहीं है। उनके प्रेम, नेम, व्रत, धर्म में छल कपट नहीं है। प्रभु राम ने जहां विश्राम किया वे स्थान देखकर भरत व्याकुल हो जाते हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। जिन वृक्षों की शीतल छाया में प्रभु रुके, भरत उनसे लिपट जाते हैं। वृक्षों के आलिंगन से उन्हें शांति मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम मिल गए हों। वे देर तक वृक्षों से लिपटे रहते हैं। नेत्रों से झरने बहने लगते हैं। उन्हें देखकर पुरवासियों, मंत्रियों, प्रजाजनों के पैर थिरकने लगते हैं। प्रेम छिपाए ना छिपे, जाघट प्रगट होए, जो मुख से कछु ना कहे, तो नैन देते हैं रोए। प्रेमी के इन प्रेम बिंदुओं में वह क्षमता है जो महासागर में भी नहीं है। प्रेम के इस बिंदु में सारा समुद्र समा जाए फिर भी उसकी थाह नहीं। भरत जी के नेत्र से निकले प्रेम बिंदु में डूब गया सारा वातावरण। इन अमृत धाराओं में स्नान करके सबके हृदय निर्मल हो गए। जब भरत चले तो पूरी प्रकृति उनके अनुरूप हो गई। बादल छाया करने लगे, शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने लगी। धरती मंगलमयी हो गई। कांटे, कंकड़ मार्ग से अलग हो गए। जैसा सुखदायक मार्ग भरत के जाते समय हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी के समय नहीं हुआ। मार्ग के असंख्य जड़ चेतन जीव श्री राम के दर्शन कर परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु श्री भरत के दर्शन ने उनका भव रोग ही मिटा दिया। जीवों का राम दर्शन परम पद के लिए पात्र बनाता है, परंतु संत दर्शन से संसार ही परम पद बन जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर हित द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन तो स्वयं के ताप से पिघलता है, परंतु संत का हृदय तो दूसरे